धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा सुमरिन के प्रेम महामुकाबले में आप सभी साथ संगत का स्वागत है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, पहले आप सुनिए पूज्य गुरु जी के अनमोल वचन और उसके बाद सभी ने करना है सुमरिन। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, जिस तरह से आप सभी को पता है कि सुमरन कराने से पहले हम आप सभी को पूज्य गुरु जी के अनमोल वचन या रूहानी करिश्मा सुनाते हैं, ताकि साथ साथ आपका सुमरन भी चलता रहे और सुमरन भी आपका ज़्यादा देर तक हो जाए, सुमरन में समय ज़्यादा से ज़्यादा लगे और साथ में हमारा मन भी कंट्रोल में आकर सुमरन में हम सभी ध्यान लगा सके। तो पहले सभी साथ संगत में पूज्य गुरु जी का अपार रहमत भरा करिश्मा जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो करिश्मा सुनना है। यह करिश्मा एक बहुत ही अद्भुत है। रूहानियत के मार्ग में जिस प्रेमी को, जिस इंसान को, जिस भी भाई बहन को सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास हो जाता है, तो उसके साथ कदम कदम पर चमत्कार होते हैं। ये पूज्य गुरु जी के वचन हैं। तो हम आपको एक ऐसा चमत्कार सुनाने जा रहे हैं। सभी साथ संगत ने साथ साथ चमत्कार सुनना है और सभी साथ संगत ने साथ साथ सुमरन करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मृत्यु के मुंह से बचाया सत ब्रह्मचारी सेवादार बलवीर सिंह डेरा सच्चा सौदा सरसा से अपने सतगुरु जी का एक अद्भुत करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। अगस्त 1995 में मुझे हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया। उस समय मेरी नब्ज बहुत ही धीमी चल रही थी। दरबार के सत ब्रह्मचारी सेवादार धन्ना जी व जगदेव सिंह जी तुरंत मुझे जीप में सरसा शहर के डॉक्टर के गुप्ता के पास अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने तुरंत ही मेरा इलाज शुरू कर दिया। कुछ ही समय में मुझे दिल के 3 दौरे पड़ गए। जब डॉक्टर से मेरी बीमारी का कंट्रोल न हुआ तो उसने सत ब्रह्मचारी सेवादारों को कहा कि तुम्हारा मरीज खतरे में है, इसे 4 घंटों के अंदर अंदर दिल्ली के अस्पताल में दाखिल करवा दो, नहीं तो इसके प्राण चले जाएंगे। अस्पताल से मुझे डेरा सच्चा सौदा दरबार में ले गए और दरबार के मुख्य प्रबंधक से मुझे दिल्ली के अस्पताल में ले जाने के लिए आज्ञा मिलने पर वे मुझे जीप में डालकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रास्ते में सत ब्रह्मचारी सेवादार धन्ना जी ने मुझे 2-3 बार पूछा, बलवीर सिंह, क्या पिताजी हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा आ गए हैं? क्या तुझे उनके दर्शन हो रहे हैं? क्योंकि सरसे वाले डॉक्टर ने तो स्पष्ट कह दिया था कि तुम्हारा मरीज ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे बचेगा। इस बात पर उन्होंने मुझसे पर्दा रखा। उनके बार बार पूछने पर मुझे शंका हो गई कि मैं अब दिल्ली से जीवित नहीं लौटूंगा, मेरी लाश ही वापस आएगी। मैं पूरी तरह से भयभीत हो गया कि मेरा अंतिम समय बिल्कुल नज़दीक है। जब अस्पताल करीब 4 किलोमीटर रह गया तो अंतर्यामी दयालु दातार परम पूजनीय हजूर महाराज जी ने मुझे अपने नूरी दर्शन दिए और मेरा हौसला बढ़ाते हुए वचन फरमाया, बेटा घबरा न, तेरी लाश नहीं जाएगी, हम तेरा चेकअप करवाने के लिए अस्पताल ले जा रहे हैं, मैं चेकअप करवा कर वापस ले आएंगे। सच्चे पातशाह जी के दर्शन करके मैं खुशी से गदगद हो गया। बीमारी वाली व मरने वाली बात तो मेरे दिमाग में से निकल गई। मुझे दयालु सतगुरु जी ने इतनी ताकत दी कि मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिल करवाया गया। जीप में से उतरकर मैं पैदल चलकर डॉक्टर के कमरे तक गया। डॉक्टर साहिब ने मेरा अच्छी तरह से चेकअप किया। मुझे पेशाब आने के लिए 3 गोलियाँ दी। फिर 1 घंटे के बाद वहीं 3 गोलियाँ और दी। उन 6 गोलियों ने मुझे पेशाब का जुलाब ही लगा दिया। मुझे इतना पेशाब आया कि मैं कांपने लगा
मैं बेहोश हो गया। मेरी नब्ज़ बिल्कुल ही रुक गई। मेरे साथ वाले सतब्रह्मचारी सेवादारों को मेरी हालत देखकर यह विश्वास हो गया कि बलवीर सिंह तो अब ख़त्म है। दूसरा सरसे वाले डॉक्टर ने भी यही कहा था। उस समय के दौरान शहंशाहों के शहंशाह हजूर पिताजी ने मुझे दर्शन दिए। मेरे दिल के दोनों ओर बिजली का शॉर्ट झटका लगाया, पहले बाएं तरफ और फिर दाएं तरफ। उससे मेरा हृदय हरकत में आ गया। मैं जीवित हो गया। मेरी यह स्थिति कुछ ही मिनट रही। मेरी गंभीर हालत को देखकर डॉक्टरों ने भी बहुत भागा दौड़ी की। उन्होंने मेरे लिए एक टिक्का लिख कर दिया जिसके मूल्य 1350 रुपये था। जब डॉक्टर टिक्का भरने लगा तो मेरे शरीर में कुछ हरकत सी हुई। जब डॉक्टर ने दोबारा नब्ज़ पकड़ी तो नब्ज़ चल पड़ी। फिर डॉक्टर ने वह टीका नहीं लगाया पर कहा कि इसके दिल में खून का दौरा बंद है, इसलिए इसके लिए ऑपरेशन होगा। उन दिनों परम पूजनीय हजूर पिताजी सत्संग फरमाने के लिए डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम जी आश्रम बरनावा यूपी में गए हुए थे। सतब्रह्मचारी सेवादारों ने शहंशाह जी को टेलीफोन के द्वारा मेरी हालत ज्यों की त्यों बताई और ऑपरेशन करवाने के लिए आज्ञा मांगी। इस पर सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, भाई हमें बलवीर सिंह का ऑपरेशन नहीं करवाना, इसे केवल दवाई से ही ठीक कर लेंगे। डॉक्टरों के बार बार मजबूर करने पर सतब्रह्मचारी सेवादारों ने पिताजी से टेलीफोन पर यही बात 3 बार पूछी। आखिर पिताजी ने यही जवाब दिया कि बेटा ऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं करवाना। कुल मालिक जी के हुक्मना अनुसार सतब्रह्मचारी सेवादार भाइयों ने डॉक्टरों को ऑपरेशन करवाने के लिए बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे दिया। फिर डॉक्टरों ने मेरा दोबारा चेकअप किया तो मेरा बीपी बिल्कुल सही था। यह देखकर डॉक्टर हैरान हो गए तथा उन्होंने सतब्रह्मचारी सेवादारों को कहा कि अब इसका ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, दवाई से ही ठीक हो जाएगा। डॉक्टरों ने मुझे दवाई लिख दी, मैं छुट्टी कर दी। मेरे साथी सतब्रह्मचारी सेवादार मुझे लेकर वापस सरसा पहुंच गए। मैं जब हजूर पिताजी के दर्शन के लिए गुफा में गया तो शहंशाह जी ने मुझे पूछा, बलवीर सिंह क्या हाल है? मैंने हाथ जोड़कर सच्चे पातशाह जी का धन्य किया तथा उत्तर दिया कि पिताजी आपकी ही मेहर से बिल्कुल ठीक हूँ। फिर सर्व समार सतगुरु जी ने वचन फरमाए, बलवीर सिंह सभी सोचते थे कि तू तो मरने वाला है, पर सतगुरु तुझे बचाने वाला है, उसने ही तुझे बचाया है। कुछ समय बाद मैं जब गुफा में परम पूजनीय हजूर पिताजी के दर्शन करने गया तो मैंने सच्चे पातशाह जी के चरणों में विनती की, पिताजी मेरी नब्ज़ 35-40 की रफ्तार में है। इस पर सतगुरु जी ने हुक्म फरमाया, जाओ दोबारा चेक करो। जब डॉक्टर ने दोबारा चेक किया तो नब्ज़ 65 हो गई। अब भी हर समय 65 की रफ्तार से चलती है। दयालु दातार जी ने फरमाया, बलवीर सिंह दिल्ली से तुझे मृत्यु के मुंह से निकाल कर लाए हैं, तुझे पता नहीं चला, अब तू ठीक है, सेवा किया कर। मैं अपने सतगुरु का कभी भेद नहीं दे सकता। सतगुरु सर्व समर्थ होता है, वो जो चाहे कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह अपने वचनों से कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसका वचन अटल है। जैसा कि महापुरुषों का लिखा है, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड। सतब्रह्मचारी सेवादार बलवीर सिंह का निश्चित समय चाहे समाप्त हो गया था, पर दयालु सतगुरु जी ने अपने वचनों से उसका आयु और समय बढ़ा दिया, जैसा कि उपरोक्त साखी से स्पष्ट है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अब सभी साध संगत ने पहले अरदास बोलनी है जी और उसके बाद में हम सभी साध संगत सुमिरन करेंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अब सभी ने अरदास बोलनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे एमएस जी, आप जी के पाक पवित्र चरणों में अरदास है कि हमारे एमएस जी गुरु जज संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जल्दी से जल्दी परमानेंट बाहर आए और हमें
अरबों गुना खुशियाँ बख्शे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अब सभी साध संगत में सुमिरन करना है। नारे के साथ ही सुमिरन शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सुमिरन की समाप्ति होगी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 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 प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुमिरन के प्रेम मुकाबले में हिस्सा लिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी ने जो 24 घंटे में सुमिरन किया है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना है और साथ में आपका नाम, ब्लॉग का नाम और सुमिरन कितनी देर किया है वो लिखना है, ताकि अच्छे से हम वीडियो में आपका नाम और ब्लॉग का नाम बता सकें। और साथ ही आपने अगर अभी तक ऑनलाइन मेडिटेशन क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वीडियो में लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और साथ संगत भी हमारे साथ जुड़ सके। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।